मेरा पास्ट याद आता है जब अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है। सो वो चीज़ें मुझे याद आती है। ऑफ कोर्स ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सो बहुत कम मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का। और आपके सामने खड़ी है दिदुन, फुल एक्सपेरिमेंट। आप देखिए, इतना बढ़िया लुक है। सी आई थिंक उससे ज़्यादा जो इंटेंशन था कलर्स का भी और हमारा भी इस कहानी को कहने का कि एक सोशली रेलेवेंट कहानी कहें। तो आई थिंक उसको कितना पॉपुलर होना है, हिट होना है, वो बाद में। पहली इंटेंशन ये थी कि एक अच्छी कहानी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो सोसाइटी के लिए, दैट वाज द प्रायोरिटी। किरदार मेरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है, बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है। लेकिन इसमें आपको बहुत सारे शेड्स नज़र आएंगे। शेड्स इन द सेंस, मस्ती भी कर रही है दिदुन, दिदुन डांस भी कर रही है, दिदुन हंसा भी रही है, दिदुन रुला भी रही है और डरा भी रही है। तो दिदुन इज आई थिंक फुल पैकेज। करेक्ट? यस, फायर ब्रांड। यही कहूंगी अपने किरदार के बारे में। बाकी तो आप लोग बताएंगे देखकर आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा माँ शब्द ही स्पेशल है। इट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। इनफैक्ट जब मैं नीरजा की शूटिंग भी करती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि एक माँ अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कितनी जद्दोजहद से गुजर रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है, मुझे मेरा पास्ट याद आता है जब अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है। सो वो चीज़ें मुझे याद आती है। ऑफ कोर्स ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। ऑल थैंक्स टू चैनल एंड हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स। आई थिंक हर एक चीज़ को लेकर पूरी टीम ने, अगर डायरेक्शन टीम भी है तो इसका मतलब उन्हीं के सिर्फ वो डायरेक्शन में ही ध्यान दे रहे हैं। आई थिंक हर एक टीम ने हर एक चीज़ में अपना पूरा योगदान दिया है। सो ऑल थैंक्स टू द एंटायर टीम ऑफ नीरजा, जिन्होंने इतना बढ़िया लुक डिज़ाइन किया है, सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी सबका भी। सो बहुत कम मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का। और आपके सामने खड़ी है दिदुन, फुल एक्सपेरिमेंट। आप देखिए, इतना बढ़िया लुक है। चल रहे हैं जितने भी शोज अभी चल रहे हैं प्राइम टाइम और दूसरे चैनल्स पे, मुझे लगता है कि नीरजा की कास्टिंग इसकी यूएसपी बनने वाली है। बिकॉज वी हैव काम्या, ऑफ कोर्स गॉर्जियस काम्या पंजाबी, एंड वी हैव अयूब सर, विभा जी। सो you all know the big stars. So I think it was support from Colors to have such a big cast in a single show. So without their support it was not possible, and we are more than happy to have all of them because it was not a gimmick in terms of casting. For us it was required. All these characters are so strong, so you need experienced and fine actors for it. So I think we are very fortunate that we've got so many talented and big actors on the show. So I'll tell you, originally जो हमारी मूल कहानी थी, तो ऐसा बहुत कम होता है कि मूल कहानी में आप फेरबदल करते हैं किसी कास्टिंग की वजह से। बट दिदुन के कैरेक्टर में आई कैन से वेरी ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली दैट वी हैव मेड सर्टेन चेंजेस looking at the range of Kamya, and it was our good luck and we are fortunate to have her on board. And now आप देखिए पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रेंज है। तो दिदुन को डिफाइन कर रही है काम्या, डेफिनेटली इट्स मोर देन व्हाट वी थॉट ऑन द ओरिजिनल स्टोरी। उससे भी कहीं ज़्यादा वो लेके गई है क्योंकि अब तो हम काफ़ी सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं। well, आप पहला एपिसोड देखिए, दूसरा एपिसोड देखिए, यू विल गेट योर आंसर। काम्या पंजाबी को नचा दिया इन लोगों ने। इतना टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस करने का, बस शूटिंग थी और उसी वक्त सीखते गए और उसी वक्त करते गए। बस दिदुन दिमाग में थी और दिदुन कैसे क्या करेगी ये सोच के रखा था, तो होता गया। आप लोग देखना ज़रूर और बताना कि कैसा लगा मेरा डांस। सी आई थिंक उससे ज़्यादा जो इंटेंशन था कलर्स का भी और हमारा भी इस कहानी को कहने का कि एक सोशली रेलेवेंट कहानी कहें। तो आई थिंक उसको कितना पॉपुलर होना है, हिट होना है, वो बाद में। पहली इंटेंशन ये थी कि एक अच्छी कहानी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो सोसाइटी के लिए, दैट वाज द प्रायोरिटी।